मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित बस स्टैंड पर ठप व्यवस्थाएं, दुकानदार और यात्री परेशान। व्यापारी हाथ पर हाथ धरे, नगर पालिका एग्रीमेंट से पलटी। शाजापुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 8 दिसंबर को 7.87 करोड़ रुपए की लागत से बने नवीन बस स्टैंड का भव्य लोकार्पण किया गया। उम्मीद थी कि इससे बस स्टैंड की रौनक लौटेगी और 3 साल से ठप पड़े दुकानदारों का व्यवसाय फिर से शुरू हो सकेगा। लेकिन नगर पालिका द्वारा पुराने एग्रीमेंट को खारिज कर नए अनुबंध की मांग ने व्यापारियों को गहरे संकट में डाल दिया। 2021 में तत्कालीन नगर पालिका प्रशासक और सीएमओ ने पुराने बस स्टैंड के दुकानदारों से 4 लाख रुपए प्रति दुकान का अनुबंध किया था, परंतु लोकार्पण के बाद नगर पालिका ने दुकानों में बिजली कनेक्शन के लिए नया एग्रीमेंट अनिवार्य कर दिया। इस कारण बिजली के बिना दुकानें चालू नहीं हो पा रही हैं और व्यापारी मजबूर होकर इंतजार कर रहे हैं। दुकानदारों ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। दुकानदारों का कहना है कि नगर पालिका ने उनसे अनुबंध कर 4 लाख रुपए जमा करवाए, लेकिन अब नया एग्रीमेंट और अतिरिक्त राशि की मांग की जा रही है। उन्होंने इसे धोखाधड़ी और विश्वासघात करार दिया। दुकानदारों के मुताबिक जब तक बिजली कनेक्शन और अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती, उनका व्यवसाय शुरू करना संभव नहीं है। मैम, बस स्टैंड पे जो दुकानें बनकर तैयार हो चुकी हैं और सीएम द्वारा उसका लोकार्पण भी किया गया है, वो दुकानें अभी तक दुकानदारों को नहीं मिली हैं। कुछ को दुकान मिल गई है, तो उनका ये कहना है कि हमें लाइट विद्युत मीटर लगाने के लिए नगर पालिका द्वारा एनओसी नहीं दी जा रही है और हमारा जो एग्रीमेंट है उसे मान्य नहीं किया जा रहा। कहाँ तक सत्य है? अभी जो नगर पालिका के ऊपर नगर पालिका अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 लागू है, तो उसके अनुसार ही एग्रीमेंट होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो उस नियम के तहत व्यवस्थापन के अंतर्गत एक प्राधिकार समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं और उसमें वन ऑफ द मेंबर सीएमओ भी होते हैं। तो उसकी मीटिंग बुलाने के लिए मैंने कलेक्टर महोदय को लिखा है। वो जब मीटिंग हो जाएगी उसमें तय होगा कि इनको व्यवस्थापन के तहत दुकानें दी जाना है। उसके पश्चात ही उनसे पर्याप्त राशि जो निर्धारित की जाएगी वो लेने के बाद हम एग्रीमेंट करके उनको दुकानें देंगे और तभी सारी सुविधाएँ भी देंगे। मैडम, जो नया टावड़ा बस स्टैंड बना है उसमें अगर सुविधा की दृष्टि से देखी जाए तो पेयजल की समस्या है। पेयजल के लिए कोई टंकी या कोई प्याऊ नहीं बनाया गया है। साथ में ऑटो स्टैंड भी नहीं है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि अब जो नया बन के तैयार हो गया उसकी भी आधी लाइट चालू है, आधी बंद है। अभी तो जस्ट कंप्लीट हुआ है बस स्टैंड और जितनी भी असुविधाएं हैं उनको सब हम देख रहे हैं, उनको सबको कंप्लीट कर लेंगे और दुकानदारों को दुकान देंगे। उसके पहले हम सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट कर लेंगे। पेयजल, लाइट और जो भी ऑटो स्टैंड है उसके बारे में भी बात हो गई है ट्रैफिक पुलिस के साथ में, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में। उसका भी स्थान निर्धारित कर दिया है, उनको लगाने की जिम्मेदारी हम सबकी मिलकर है। धन्यवाद। बस स्टैंड पर सुविधाओं का अभाव, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। 7.87 करोड़ की लागत से बने इस बस स्टैंड में यात्रियों की बुनियादी जरूरतों को अनदेखा किया गया है। प्रमुख समस्याओं में शामिल है पेयजल की अनुपलब्धता, यात्रियों के लिए पीने का पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पार्किंग और ऑटो बस स्टैंड का अभाव। इतने बड़े बस स्टैंड में पार्किंग और ऑटो स्टैंड जैसी सुविधाएं नहीं है। खराब निर्माण गुणवत्ता, लोकार्पण के दिन ही रेलिंग उखड़ गई थी, लेकिन आज तक उसकी मरम्मत नहीं हुई। लाइट व्यवस्था चरमराई, आधी लाइटें खराब पड़ी है जिससे रात में असुविधा होती है। प्रशासन की उदासीनता पर उठे सवाल। दुकानदारों और यात्रियों ने प्रशासन से इन समस्याओं को जल्द हल करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समस्या रहती कार्रवाई नहीं की गई तो यह बस स्टैंड भ्रष्टाचार और लापरवाही का प्रतीक बन जाएगा। प्रशासन की चुप्पी ने व्यापारियों और आम जनता को निराश कर दिया है। अब देखना यह है कि नगर पालिका और प्रशासन कब तक इस समस्या का समाधान निकालते हैं और बस स्टैंड को उसके उद्देश्य के अनुसार संचालित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स, शाजापुर। नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष जी जोशी जी। शाजापुर बस स्टैंड जो 7.87 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, उसमें दुकानदारों को दुकानें तो मिल गई, लेकिन विद्युत मीटर शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके लिए नगर पालिका द्वारा एनओसी मांगी जा रही है। नगर पालिका परिषद और व्यापारियों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार समस्त व्यापारियों को 4 लाख रुपए देने के थे, वो दे चुके हैं। लेकिन नए सीएमओ आने के बाद उनकी ये इच्छा है कि इसमें लागत ज़्यादा लगी है
तो 4-4 लाख रुपए व्यापारियों से और ले, उसके बाद इनको लाइट का कनेक्शन दिया जाए। व्यापारी इस चीज के लिए कतई राजी नहीं है। उनकी केवल एक ही मांग है कि जो 4 लाख रुपए दे दिए इसमें हमें दुकान मिले। हम व्यापारी और नगर पालिका बीच में बैठ के माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में कोई इसका एक रास्ता निकालेंगे और अतिशीघ्र समस्त व्यापारियों को लाइट के कनेक्शन भी दे दिए जाएंगे और सारी दुकानें भी चालू करा दी जाएगी। धन्यवाद। बस स्टैंड व्यापारी संघ के सचिव हैं आप। बस स्टैंड पे व्यापारियों को अभी तक दुकानों में विद्युत मीटर शिफ्ट नहीं हुए और नगर पालिका द्वारा एक और एग्रीमेंट करने की मांग की जा रही है, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, ऐसा कोई हमें अभी तक सूचना लिखित में प्राप्त नहीं हुई है कि क्या राशि मांगी जा रही है और क्यों मांगी जा रही है। हमारा जो अनुबंध नगर पालिका का था वो 4 लाख रुपए में दोनों दुकान बनाकर देने का था। उसी अनुबंध का पालन नगर पालिका परिषद को करना चाहिए और यही मांग हमारी है और रहेगी। रही बात बिजली कनेक्शन की, तो बिजली, पानी और प्रकाश, ये तीन ही जो व्यवस्थाएं होती है, बिजली, पानी, हवा, मूलभूत आवश्यकताएं हैं और ये मूलभूत आवश्यकताएं रोकी नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पे, चाहे कोई भी कारण रहा हो। जो भी नगरपालिका मांग करना चाहती है, 1 महीना हो चुका है इस बस स्टैंड की ओपनिंग हुए को, अभी तक नगरपालिका ने किसी भी तरह की कोई बात व्यापारियों से नहीं की। ये केवल सूचनाएं ऐसी प्राप्त हुई है कि नगरपालिका और राशि की मांग कर रही है। ऐसा कोई हमको अभी तक लिखित में उन्होंने नहीं दिया है और किस बात के लिए मांगी जा रही है ये भी हमसे अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। जबकि हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उसके अनुसार इनको बिजली, पानी, सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहिए नगरपालिका। यही मांग है नगरपालिका की सभी व्यापारियों की। उस दुकानदारों द्वारा यह कहा जा रहा है कि नगर पालिका द्वारा अतिरिक्त मांग की जा रही है एग्रीमेंट से अलावा। नहीं, एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? हर सीएमओ अपने अपने कानून चलाएगा क्या? जब एक बार लिखित में कोई अनुबंध हो जाता है तो उसको सभी को मान्य करना पड़ता है। हमने नगरपालिका परिषद के सीएमओ के साथ अनुबंध किया, उस समय माननीय कलेक्टर साहब इसके प्रशासक थे, प्रशासक के साइन हैं उस पर, दिनेश जैन कलेक्टर साहब के और सीएमओ भूपेंद्र कुमार दीक्षित जी के। भूपेंद्र कुमार दीक्षित जी कह रहे हैं कि हमने सब जो भी किया है सब नियमानुसार ही किया है। अब राशि बढ़ना और घटना ये कहाँ से हो गया? 7 करोड़ 87 लाख का बजट है, 7 करोड़ 87 लाख का बजट प्राप्त हुआ है नगर पालिका को। इसमें कहाँ की समस्या आ रही है? अगर नगर पालिका फिर भी नहीं मानती है तो आप क्या करें? व्यापारी हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय विधायक जी और हमारे जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं प्रेम जैन जी और उपाध्यक्ष संतोष जोशी जी, ये निश्चित रूप से सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जनप्रतिनिधि इस समस्या का जरूर समाधान निकालेंगे और जो भी होगा संशोधन उसमें करेंगे और निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा व्यापारियों